सीएम सुक्खू की पत्नी के मैदान में होने के बावजूद देहरा में हुई अन्य हलकों के मुकाबले कम वोटिंग। उपचुनाव के दौरान भाजपा ने बाहरी उम्मीदवार व परिवारवाद जैसे मुद्दे उठाए तो मुख्यमंत्री ने दोहराए बीजेपी कैंडिडेट के बिकाऊ होने के आरोप। चुनाव प्रचार के दौरान कई बार माहौल तनावपूर्ण दिखने के बावजूद शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए इलेक्शन। मैडम सीएम के मैदान में होने के चलते हॉट सीट बने देहरा में आखिरी दिन उतरी मंत्रियों, विधायकों व कैबिनेट दर्जा प्राप्त कांग्रेस नेताओं की फौज। वोटिंग से एक दिन पहले भाजपा उम्मीदवार द्वारा कुछ दिन से पीछा कर रहे बिना वर्दी वाले पुलिस कर्मियों को गोली मारने की चेतावनी दिया जाना भी रहा मीडिया व सोशल मीडिया पर चर्चा में। कमलेश ठाकुर की जीतने की सूरत में हिमाचल कांग्रेस में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का परिवारवाद समाप्त होने के साथ साथ शुरू होगा सीएम सुक्खू के परिवारवाद का दौर। इलेक्शन के दौरान चर्चाओं में रहे देहरा मेरा व होशियार हुआ तू किथे पंगा ले लिया जैसे नारे। देखिए जी, जीत तो बिल्कुल 100% जो है सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। जनता का जैसे मेरे को समर्थन मिला, मेरे भाई बहनों का, जैसे लोगों ने, कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे थे कि हम पंचायत लेवल पे हम इलेक्शन लड़ते थे तो मैं अपना इलेक्शन भी ऐसे नहीं लड़ते थे जैसे आपका इलेक्शन हमने लड़ा। देखिए, जनता विकास के साथ जाना चाहती है। लोग अपने आप को 25 साल से ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं और उनका आज ये विश्वास है कि आज हमारी सरकार जो है हिमाचल में कांग्रेस की है और सीएम साहब हमारे यहाँ नदौन से नियर बाई एरिया से है और मैं यहाँ की बेटी हूँ, तो नेचुरली उनकी उम्मीदें हमारे प्रति। देखिए, ये उपचुनाव जो है ये बिल्कुल एक बड़ा ही टफ मुकाबले वाला चुनाव था और जहां मुख्यमंत्री पूरी सरकार एक तरफ थी और एक तरफ होशियार सिंह भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, तो बड़ा रोचक रहा पूरा चुनाव। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनता जो है साथ देगी हमारा। पहले भी 2 बार दिया है, 2 बार हम इंडिपेंडेंट जीते हैं, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर हमने चुनाव लड़ा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का जो फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा। गलत नहीं, मेरे पास एमएचसी की सिक्योरिटी है, मैं गोली मार दूंगा। मैं आज बता दिया आपको, अभी मेरे पीछे आए तो मैं गोली मार दूंगा। नहीं, मेरे पीछे अगर किसी भी गाड़ी को लगाया आपने तो छोड़ूंगा नहीं। सिविल ड्रेस में भेज रहे हैं आप इनको, मेरे पीछे चप्पलों में, मेरे पीछे वर्दी में भेजो। आप भेजना है तो कौन बोल रहे हैं आप? मुख्यमंत्री कार्यालय से जो सूचनाएं दी जा रही हैं कि स्वास्थ्य विभाग की आशा वर्कर इकट्ठी हो जाएं और अपना मांग पत्र जो है यहाँ की प्रत्याशी कमलेश जी को सौंपे और आपकी समस्याओं को हल कर दिया जाएगा। एक घटना नहीं, यहाँ पर हमारे पंचायती राज से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और यहाँ तक कि उनके परिवारजनों का स्थानांतरण भी किया जा रहा है। क्या पूरे हिमाचल की कांग्रेस में कोई व्यक्ति नहीं था? पूरी कंस्टिट्यूंसी में कोई व्यक्ति नहीं था चुनाव लड़ने के लिए? मेरा ख्याल है देश में शायद ये पहली मिसाल होगी कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी धर्मपत्नी को लड़ा रहा है। ऐसा शायद कहीं हुआ नहीं होगा। परिवारवाद की ये सबसे घटिया मिसाल है, नहीं होना चाहिए। और कुछ नहीं कहना चाहता। कोई नहीं तेरा, तेरा कोई नहीं तेरा नहीं, तेरा मेरा नारा था। तेरा कोई नहीं तेरा, यही नारा था ना। एक ही बात करना, मर गया डेड बॉडी का हिमाचल में आज संपन्न हुए 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में देहरा हल्के से मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की पत्नी के मैदान में होने के बावजूद यहां अन्य कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मुकाबले कम वोटिंग हुई। आखिरी अपडेट मिलने तक जहां नालागढ़ में 67 व हमीरपुर में 78% के करीब वोटिंग हुई, वहीं देहरा विधानसभा क्षेत्र में केवल यह आंकड़ा 65% के आसपास रहा। सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर के मैदान में होने के चलते हॉट सीट बने देहरा में। हालांकि भाजपा ने भी इससे पहले 2 इलेक्शन जीत चुके होशियार सिंह को जिताने के लिए पूरा जोर लगाया था, मगर इसके बावजूद यहां कम वोटिंग को लेकर राजनीतिक जानकार नतीजों को लेकर अलग अलग तरह के अनुमान लगा रहे हैं। देहरा बाई इलेक्शन के दौरान कई बार हालांकि माहौल तनावपूर्ण नजर भी आया, मगर इसके बावजूद आज चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।
मतदान से चंद घंटे पहले कल बीजेपी कैंडिडेट होशियार सिंह द्वारा कुछ दिनों से लगातार उनका पीछा कर रहे बिना वर्दी वाले हिमाचल पुलिस के कर्मियों को अपनी सुरक्षा में तैनात केंद्रीय बलों के जवानों की बंदूक से गोली मारने की चेतावनी दिया जाना भी चर्चा में रहा। होशियार सिंह ने कम भीड़ भाड़ वाली गांव की एक सड़क पर प्राइवेट गाड़ी में उनका पीछा कर रहे कथित पुलिस अथवा सीआईडी के कर्मचारियों को गाड़ी से उतारा और फिर उन्हीं के नंबर से डीएसपी स्तर के बताए जा रहे उनके अधिकारी को गोली मारने की बात कही थी। देहरा उपचुनाव के दौरान जहां मुख्यमंत्री ने देहरा मेरा का नारा दिया था, वहीं उनके अथवा उनकी धर्मपत्नी के समर्थक होशियार हुआ तो किथे पंगा ले लिया जैसे नारे लगाते भी सुनाए गए। गत वर्ष बाढ़ राहत में बेहतर काम करने के लिए सीएम की प्रशंसा कर चुके पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने जहां उनकी पत्नी के इलेक्शन लड़ने को परिवारवाद की सबसे घटिया मिसाल बताया, वहीं भाजपा ने कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश ठाकुर के बाहरी कैंडिडेट होने, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग तथा एसपी व एससी ऑफिस जैसी घोषणाओं से मतदाताओं को प्रभावित करने व सत्ता के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए थे। इस चुनाव के दौरान सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कई बार बीजेपी कैंडिडेट पर बिकाऊ होने के आरोप लगाते हुए जनता से सार्वजनिक तौर पर अपील की कि यदि वह 50,000 देते हैं तो 2 लाख मांगो। देहरा उपचुनाव में अन्य 2 विधानसभा हलकों के मुकाबले काफी कम अथवा महज 65% के करीब वोटिंग को लेकर राजनीतिक पंडित तरह तरह के अनुमान व जीत के दावे करने में लगे हैं। उधर भाजपा उम्मीदवार होशियार सिंह तथा कांग्रेस की कमलेश ठाकुर भी मतदान के दौरान आज अपनी अपनी जीत के दावे सही बताते नजर आए। बहरहाल वोटिंग हो चुकी है और यहाँ सीएम का देहरा मेरा व बीजेपी कैंडिडेट के फिर से होशियार वाले नारे में से किसका दावा सही साबित होगा, ये 3 दिन बाद पता चल जाएगा। देखिए, ये उपचुनाव जो है ये बिल्कुल एक बड़ा ही टफ मुकाबले वाला चुनाव था और जहां मुख्यमंत्री पूरी सरकार एक तरफ थी और एक तरफ होशियार सिंह भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, तो बड़ा रोचक रहा पूरा चुनाव प्रक्रिया जो चली 26 तारीख से लेके आज दिन तक की, बड़ी ही रोमांचक रही। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनता जो है साथ देगी हमारा। पहले भी 2 बार दिया है, 2 बार हम इंडिपेंडेंट जीते हैं, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर हमने चुनाव लड़ा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का जो फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा। बिल्कुल, सरकार ने तो वो कार्य किए जो शायद आज दिन तक के इतिहास में कभी हुए ही नहीं। ऐसे काम किए, ऐसे लोकतंत्र की हत्या की, इलेक्शन की हत्या की, इस तरह से की है कि इतने निचले स्तर पर जो सरकार गिरी है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। प्रशासन का दुरुपयोग, गुंडागर्दी, दबाव, हर घर में हर एक के पीछे पुलिस भेजना, कल मेरे पीछे भेजी थी कई दिनों से, तो कल आपने देखा होगा कि किस तरह। और अब हर चीज़ आपके सामने, जनता के सामने है, कोई चीज़ छुपती नहीं है। देखिए, जनता विकास के साथ जाना चाहती है। लोग अपने आप को 25 साल से ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं और उनका आज ये विश्वास है कि आज हमारी सरकार जो है हिमाचल में कांग्रेस की है और सीएम साहब हमारे यहाँ नदौन से नियर बाई एरिया से है और मैं यहाँ की बेटी हूँ, तो नेचुरली उनकी उम्मीदें हमारे प्रति। ये देखिए, जो हमारी ईवीएम है उनमें अब बंद है, परसों 13 को खुल जाएगा, तो तभी पता लगेगा कि मेरे मायके वालों ने कितना शगुन डाला है। और मुझे लगता है कि मेरे मायके वालों ने कसर नहीं छोड़ी है। ऐसा है ही नहीं है, मेरे ऐसे कल्चर नहीं है ना। हाँ जी।